नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष ऐप के अंदर स्वागत और अभिनंदन है। मैं बात करूंगा अब आप लोगों के लिए प्रायिकता से संबंधित। प्रायिकता से रिलेटेड हम लोगों ने 3 लेक्चर्स देख लिए थे। आज इस लेक्चर्स के अंदर कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आप लोग देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, मैं मान लो आपसे प्रश्न इस तरह से पूछ ले, जैसे ये क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि 1 से 30 तक प्रश्न है 1 से 30 तक संख्याओं में से 1 से 30 तक संख्याओं में से 1 से 30 तक संख्याओं में से 1 से 30 तक की संख्याओं में से एक संख्या 1 से 30 तक संख्याओं में से एक संख्या का चयन करने की, एक संख्या चयन करने की क्या प्रायिकता होगी? एक संख्या चयन करने की क्या प्रायिकता होगी? देखो, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखे थे, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था पासेस से संबंधित क्वेश्चंस और सिक्कों से संबंधित क्वेश्चंस, और देखे थे हम लोगों ने अलग अलग वैरायटीज के। अब 1 से 30 तक की संख्या में एक संख्या का चयन करने की प्रायिकता क्या होगी यदि वह संख्या, मैं आपसे कह दूं कि वह संख्या क्या हो। पहला क्वेश्चंस, ठीक है, संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होने की, अभाज्य संख्या हो। बताओ, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी ये पता करना है। 1 से 30 तक की संख्याओं में से एक संख्या का चयन करने की प्रायिकता कैलकुलेट करना है। अभाज्य संख्या पहले टोटल 30 है। अब अभाज्य संख्या कौन सी हो तो देखना इधर, अभाज्य संख्या मुझे कैलकुलेशंस करनी है कि अभाज्य संख्या कौन सी होगी। पहले तो आप लोगों को देखना पड़ेगा 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो आप कहोगे सर 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोग उसमें से अभाज्य संख्या का चयन करना है, ठीक है। तो सर सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ठीक है, 19 हो गया। 19 के बाद में अब 23 हो गया और 29 हो गया, ठीक है। ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का एक अभाज्य संख्या नहीं होती। इस बात को ध्यान रखना। इनको काउंट करके देखो ये कितनी हो रही है सर, यहाँ देखा 5 और ये 5, टोटल कितनी हो गई 10। तो अभाज्य संख्या हो उसके आंसर कितना हो गया 10/30। 10/30 का मतलब 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ में आई? 1 से 30 संख्या में से एक चयन करना है तो उसकी अभाज्य संख्या हो, उसका आंसर ये हो जाएगा। मैं बात करता हूं जैसे क्वेश्चंस में ये प्रकार से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं क्वेश्चंस आपसे ये पूछ ले, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, आपको पूछे कि बताओ, मान लो मैं ऐसे कह दूं 5 से विभाजित होने, 5 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो उसकी क्या प्रायिकता होगी बताओ। एक ऐसी संख्या चयन करना है जो 5 से विभाजित हो। आप लोगों को 5 से विभाजित में कौन होगी? 5 होगी, उसके बाद में 10 होगी, उसके बाद में, ठीक है, 15 होगी, फिर 20 होगी, फिर 25 होगी और फिर 30 होगी। ऐसी संख्या कितनी हो गई सर? 30 संख्याएं होगी। सॉरी 6 संख्या, कितने में से? 30 में से। आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा? 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। मान लो मैं आपसे प्रश्न पूछता इसी संख्या में, मैं आपसे ये पूछ लेता, क्या कह रहा हूं, ऐसी संख्या पूछ लेता हूं कि जो पूर्ण वर्ग हो। क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। बताइए परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या कितनी होगी? पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आप लोगों से पूछा है, ठीक है। पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। बताओ परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैं क्या करता हूं, इधर देखना। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा होगा सर? आप लोगों को 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। परफेक्ट स्क्वायर में 5 संख्या होगी, किस पे? 36। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। 1/6 होगा। मैं आपसे प्रश्न इस तरह से ये पूछ लेता, मैं आपसे प्रश्न इस तरह से पूछ लेता 4 नंबर, ठीक है। ऐसी संख्या जो 4 से
या फिर किससे 6 से विभाजित हो, 4 या 6 से विभाजित हो, या तो 4 से विभाजित होनी चाहिए या फिर 6 से विभाजित हो, 4 से या 6 से विभाजित हो, ये आपसे प्रश्न पूछा है। ठीक है, ऐसी संख्या जो 4 या 6 से विभाज्य हो, ये आपसे पूछा है, जिसमें या तो 4 का भाग जाना चाहिए या फिर 6 का भाग जाना चाहिए। तो आप लोगों को देखना है इधर। पहले तो मुझे बताओ 4 और 6 से डिविजिबल वाली संख्याएं कितनी हो जाएगी। सर 4 और 6 से डिविजिबल की देखें, ठीक है, तो 4 और 6 से डिविजिबल करें तो 4 का पहाड़ा 30 के अंदर देते हैं। ठीक है, तो कितनी बार जाता है सर, 7 चौक 28, 7 संख्या तो होगी। 4 से डिविजिबल कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28। और 6 से डिविजिबल की बात करें तो सर कितनी हो जाएगी, 6 से डिविजिबल की बात करें तो 6 का पहाड़ा इस पर कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, 6 का देखो 4 से डिविजिबल 7 होगी, 6 से डिविजिबल 5, यदि इन दोनों का योग या है ना, इसलिए योग करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, क्या 12/30 होगा, नहीं 12/30 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर ऐसी संख्या, कुछ संख्या हमने इसमें भी काउंट कर ली, कुछ इसमें भी कर ली, तो आप लोगों को 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 4 और 6 का एलसीएम ले लेना। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है सर, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 4 और 6 का एलसीएम हमारे पास कितना होता है, 12। तो अब आप लोगों को क्या करना है, 12 से डिविजिबल संख्या कितनी है सर, 12 से डिविजिबल, 12 का पहाड़ा 30 में 2 बार जाता है तो 2 होती है। अब इस 12 में से ये 2 घटा देना, 12 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 10/30। 10/30 का मतलब 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस को करना कैसे है। अब देखना इधर, 4 और 6 से डिविजिबल, पहले में 4 से डिविजिबल 7 संख्या है, 6 से डिविजिबल 5 संख्या है, 5 और 7 12 हो गई। अब 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 से डिविजिबल 2 है, तो 12 में से 2 घटा दी, 10। 10 ऐसी संख्या है जिसमें 4 का और 6 दोनों का भाग जाता है। 10 ऐसी संख्या है। अब क्वेश्चंस में यदि यहां पर तथा होता तो सर, तो एक प्रश्न 5वां ये भी बना लेते हैं। 5वां प्रश्न ये भी बना लेता हूं, 4 तथा 6। ठीक है, इसमें लिख देना आप लोग 4 तथा 6, 4 तथा 6 से विभाजित हो, 4 तथा 6 से विभाजित हो। अब 4 और 6 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, 4 और 6 से विभाजित होनी चाहिए, तो उसमें 4 और 6 से विभाजित बात करें। ठीक है, 4 तथा 6 दोनों शब्द लिख लेता हूँ, 4 तथा 6 दोनों से विभाजित हो। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में ये हो था 4 या 6 से, मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, ये लो। ठीक है, यहीं पर लिख लेता हूँ 4 तथा 6 दोनों, छोटा ही क्वेश्चन है इसलिए यहीं पर लिख लेते हैं, 4 तथा 6 दोनों से विभाजित हो। ठीक है, दोनों से विभाजित हो, 4 और 6 दोनों से विभाजित हो, तो हमें क्या करना है इधर देखना। तो सिंपल सी बात है, 4 और 6, ये सिर्फ 4 से विभाजित है, ये 6 से, 4 और 6 का मतलब एलसीएम 2 ही संख्या है, तो आप लोगों का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 बट्टा, कितना हो जाएगा भाई, 2 बट्टा में आप लोग देखें तो 2 बट्टा में कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा, 2/30 का मतलब 1/15 हो जाएगा। 4 और 6 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग कर लोगे ये। 1 से 30 तक की संख्या में से एक से चयन करना हो, तो अभाज्य संख्या हो, 5 से विभाजित हो, पूर्ण वर्ग हो, 4 और 6 से विभाजित हो, 4 और 6 दोनों से विभाजित हो, इस टाइप का क्वेश्चंस। बताओ, मान लो 100 संख्या में से एक क्वेश्चन ऐसा ही है, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक संख्याओं में से, 1 से 100 तक संख्याओं में से, 1 से 100 तक संख्याओं में से एक संख्या चयन करना, एक संख्या चयन करने की प्रायिकता बताओ, चयन करने की प्रायिकता ज्ञात करें, प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, 1 से 100 तक में से, ठीक है, 1 से 100 तक संख्या में से एक संख्या चयन करने की प्रायिकता कैलकुलेट करनी है। पहला जो प्रश्न मैं कह रहा हूं आपके सामने, पहला वही अभाज्य संख्या हो। ठीक है, अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता रहेगी,
एक संख्या जो चयन करूं वो अभाज्य संख्या हो जाए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। डायरेक्ट 1 से 100 में 25 अभाज्य संख्या होती है, आंसर हो गया 25/100 यानी कि 1/4। जिसको नहीं पता है तो ध्यान रख लेना, आज के बाद डायरेक्ट याद रखना 1 से 10 तक होती है ना, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या 4 होती हैं, 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं 8 होती हैं, 1 से लेके 30 तक अभाज्य संख्याएं 10 होती हैं, 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं, 1 से लेके 75 तक अभाज्य संख्याएं 21 होती हैं और 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। ये डायरेक्ट याद भी रख लेना, ठीक है। जिसको नहीं पता है तो ये ध्यान रखना, जिससे हम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस आराम से कर सकें, ठीक है, आराम से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता में ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और आपसे यदि प्रश्न इसमें ये पूछ लेता मैं, ठीक है, मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता 2 नंबर, पूर्ण व घन प्राप्त हो, पूर्ण घन होने की प्रायिकता बताओ, पूर्ण घन होने की, ठीक है, पूर्ण घन होने की बताओ, एग्जैक्ट क्यूब होना चाहिए, एग्जैक्ट क्यूब होने की प्रायिकता ज्ञात करें। एग्जैक्ट क्यूब होने की प्रायिकता आपसे पूछा है कि एग्जैक्ट क्यूब होगा। ठीक है, पूर्ण घन होने की मुझे बताओ परफेक्ट क्यूब कहाँ पर होगा। सर परफेक्ट क्यूब के अंदर बात करें तो सर 1 होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 27 होगा, 4 का 64 होगा, तो 4 संख्याएं होगी, कितने में से, 100 में से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 1 बट्टा कितना आ जाएगा सर, 1/25 आएगा, 1/25 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1/25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन में आप लोग लिखेंगे, मैंने ये शब्द लिख दिया भाई 3 नंबर, ठीक है, 8 या, ठीक है, मैंने शब्द क्वेश्चन क्या लिख दिया, 8 या 12 से, ठीक है, 8 या 12 से विभाजित, 8 या 12 से विभाजित होने की, 8 या 12 से विभाजित होने की, 8 या 12 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या ज्ञात करेंगे। 8 या 12 से विभाजित होने की प्रायिकता कैलकुलेट करना है। 8 या 12 से, पहले तो मुझे बताओ 8 का भाग 8 से डिविजिबल कितनी होगी, इधर देखो शॉर्ट में 8 से डिविजिबल सर 12 8 96, ठीक है, 8 से तो 12 संख्या हो जाएगी और 12 से डिविजिबल की बात करूंगा तो सर 8 संख्या हो जाएगी भाई। 8 से डिविजिबल 12 संख्या है और 12 से डिविजिबल 8 संख्या है, इधर इन दोनों को जोड़ता हूं तो सर 20 हो गया। लेकिन 8 और 12 का जब एलसीएम की बात करें, 8 और 12 के एलसीएम की बात करें तो सर 24 होता है। 24 से डिविजिबल बात करें तो 24 का पहाड़ा इसमें 4 बार ही जाता है। तो बताओ 20 में से ये 4 कम कर लेना 16, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 16/100 आएगा। 16/100 का मतलब 4 का पहाड़ा 4 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 25 बार, आंसर आएगा 4/25 इस क्वेश्चन का, 4/25 इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 4/25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अंतिम एक प्रश्न और बना लेते हैं आपसे। मान लो प्रश्न इस तरह से पूछ ले, आप लोगों से प्रश्न इस तरह से पूछ ले, जैसे मैं कह दूं 12 तथा 16 दोनों से विभाजित हो, 12 तथा 16 दोनों से विभाजित हो, 12 तथा 16 दोनों से विभाजित हो तो उसकी प्रायिकता कैलकुलेट करनी है। 12 तथा 16 दोनों से विभाजित हो तो उसकी प्रायिकता कैलकुलेट करनी है, ठीक है, 12 तथा 16 दोनों से विभाजित हो तो उसकी प्रायिकता कैलकुलेट करनी है। अब बताओ 12 और 16 दोनों से विभाजित हो तो सबसे पहले 12 और 16 का एलसीएम, ठीक है, 12 16 का क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। बताओ 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16 × 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48। तो 48 से डिविजिबल संख्या कितनी होगी, 48 का पहाड़ा 100 में 2 बार ही जाएगा, ठीक है, तो आपको आंसर हो जाएगा 2/100, 2/100 का मतलब 1/50 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 1/50 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा।
बताइए, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है? इन दोनों प्रश्नों में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो मैंने 4 क्वेश्चंस ये और 5 क्वेश्चंस ये आप लोगों को बताए हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो फिर से 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या का चयन करने की प्रायिकता हमें कैलकुलेट करनी है। 1 से 30 तक में। अब 1 से 30 में अभाज्य संख्या हो तो पहले 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 10 होती है, तो 10/30 हो गया 1/3। 5 से डिविजिबल तो 30 में 5 का पहाड़ा 6 बार जाता है, तो 6/30 1/5। पूर्ण वर्ग हो तो पूर्ण वर्ग में सर 1 2 3 4 और 5, 5 का स्क्वायर 25 तक, 6 का ज़्यादा हो जाता है, तो 5/30। 4, ठीक है, 4 तथा 6 दोनों से विभाजित, 4 और 6 दोनों से, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 24। 24 का 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है। 12 का पहाड़ा 30 में 2 बार जाएगा, तो 2/30 हो जाएगा। 4 या 6 से तो पहले 4 का निकाल दो, फिर 6 का निकाल दो, फिर 4 और 6 का एलसीएम 12, 12 का निकाल दो, फिर इसमें से इसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चंस था 1 से 100 तक की संख्या में से चयन करना। अभाज्य संख्या होने की 25 होती है, 100 पूर्ण घन सर 4 तक 64 होता है, ये हो गया। 8 या 12 से तो 8 से डिविजिबल 12, 12 से डिविजिबल 8, 24 से डिविजिबल 4, ठीक है, इसमें से घटाया, आप लोगों का आंसर आएगा। ये क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कर लिया था भाई, हटा देता हूं इसको, है ना। अगला क्वेश्चंस देखो, ये तो कुछ संख्याओं से रिलेटेड और क्वेश्चंस की बात करता हूं तो एक वर्ष से संबंधित को भी कभी पूछ लिया जाता है। रविवार की 53 रविवार या 52 रविवार वगैरह ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। पहले समझना इसमें, ठीक है, पहले समझना। एक तो होता है साधारण वर्ष, एक तो हमारे पास में क्या है? साधारण वर्ष होता है, और यहां पर बात कर लेता हूं लीप ईयर की, ठीक है। एक होता है लीप वर्ष। सर साधारण वर्ष जो होता है, उस साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, ठीक है, 365 दिन होते हैं। और जो लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर के अंदर 364 दिन होते हैं। कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ये तो सभी को पता है, ठीक है। एक तो 365 दिन होते हैं और 364 दिन होते हैं। 365 दिन के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर 52 रविवार होते हैं। कितने होते हैं सर? 52 रविवार होते हैं, ठीक है। कितने? 52 रविवार होता है, और उसके बाद में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, एक एक्स्ट्रा दिन होता है। 52 रविवार और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इसके अंदर बात करें तो सर इसके अंदर भी तो 52 रविवार होते हैं, 52 संडे होते हैं, और उसके बाद में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो वर्ष होता है, साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, उसमें से 52 संडे होते हैं और एक एक्स्ट्रा दिन होते हैं। इसमें 52 संडे होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो सर 52 रविवार प्लस एक दिन एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर क्या होता है? जिस दिन से, यानी वर्ष, ये जो वर्ष है जहाँ से शुरू होता है ना, ठीक है, शुरू होता है उसी दिन पर वह खत्म होता है, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखना नहीं है कुछ भी, सिर्फ सुनते जाना, ठीक है, सिर्फ सुनते जाना है। ये जो वर्ष है, ठीक है, ये जो वर्ष है जिस दिन शुरू होता है, जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है, उसी दिन पर खत्म होता है, खत्म होता है, ठीक है। जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर खत्म होता है। और ये जिस दिन शुरू होता है, ठीक है, जिस दिन से शुरू होता है, जिस दिन से शुरू होता है उससे अगले दिन पर खत्म होता है, उससे अगले दिन पर खत्म होता है, उससे अगले दिन पर खत्म होता है, ठीक है। ये देखो, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनते जाना मेरी बात को। यहाँ पर जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, 52 रविवार होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसमें 2 बार। तो पहली बात तो सर 52 रविवार आने की प्रायिकता, तो सिंपल सी बात है सर, 52 रविवार तो सब में आएंगे ही, ठीक है। 52 रविवार आने की प्रायिकता हमें कैलकुलेट करनी हो, या फिर 53 रविवार होने की प्रायिकता कैलकुलेट करनी हो, ठीक है। अब प्रश्न यहां पर 53 का ही ज्यादा पूछा जाता है सर। कैसे बनता है तो वो मैं अभी बताता हूं
पहले तो ये सब ने नोट डाउन करना। अब देखिए इधर एक बार इसको नोट डाउन कर ले। लिख दिया। अब देखो इधर जिस दिन से शुरू होता है प्रश्न, इसमें क्या पूछा जाता है वो देखना आप लोग। जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर खत्म होता है। पहली बात तो संभावनाएं, अनुकूल घटनाएं कितनी होती हैं वो इधर देखिएगा आप लोग। यहां पर देखना, जैसे मान लो एक तो होता है सोमवार, एक हो गया आपका मंगल, एक हो गया बुध, एक हो गया आपका गुरु। यहां लिख देता हूं ताकि क्वेश्चंस भी लिख दूंगा। सोम, मंगल, बुध वेडनेसडे, ठीक है, गुरुवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे, शनिवार सैटरडे और लास्ट में संडे को लिख दिया आपने रविवार। अब यहाँ पर यदि ये साधारण वर्ष हैं तो सोम पे शुरू हुआ तो सोम पे ही खत्म होगा, ठीक है। मंगल पे शुरू हुआ तो मंगल पे ही खत्म होगा, ठीक है। बुधवार पे शुरू हुआ तो बुधवार पे ही खत्म होगा। गुरुवार पे शुरू हुआ तो गुरुवार पे ही खत्म होगा। शुक्रवार पे शुरू हुआ तो शुक्रवार पे ही खत्म होगा। शनिवार पे शुरू हुआ तो शनिवार पे ही खत्म होगा। और रविवार पे शुरू हुआ तो रविवार पे ही खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग बात करेंगे तो यदि यहाँ सोमवार शुरू हुआ ना तो खत्म क्या होगा? सोम, मंगल, बुध, गुरु, ये शुक्र, ये शनि और ये रवि। मान लो सोमवार पे शुरू हुआ तो खत्म कहाँ पर होगा? अगले दिन मंगलवार पे होगा, ठीक है। ये सर यहाँ पर आप लोग बात करेंगे तो ये क्या होगा सर? यहाँ पर मंगलवार पे से बुधवार हो जाएगा, यहाँ पर बुध से गुरु हो जाएगा, गुरु से यहाँ शुक्र हो जाएगा, ठीक है। शुक्र से यहाँ शनि हो जाएगा, ठीक है। शनि से यहाँ रवि हो जाएगा और रवि से यहाँ सोम हो जाएगा। दैट्स ओके। एक बार नोट डाउन कर लें। अब प्रश्न क्या बनते हैं वो नोट डाउन करते हैं। अब प्रश्न आपसे किस तरह से पूछा जाता है वो आप लोग लिखेंगे भाई। अब देखना इधर, यहां जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं इस वाले क्वेश्चंस में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि साधारण वर्ष के अंदर, प्रश्न जो हमारा पहला है, साधारण वर्ष के अंदर 52 रविवार होने की प्रायिकता, 52 रविवार होने की प्रायिकता आपको बतानी है। बताइए, पहला जो प्रश्न है 52 रविवार होने की प्रायिकता, ठीक है, जिसके अंदर 52 रविवार होने चाहिए। मुझे ये बताओ 52 रविवार होने चाहिए, उसकी आप लोगों को प्रायिकता पूछी है, ठीक है। 52 रविवार होने की, यहाँ पर देखो ये यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो देखो सोमवार का पर मतलब यहाँ पर रविवार, ये रविवार होता है। कुल घटनाएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल घटनाएं कितनी है? 7। तो डिवाइड में तो 7 आएगा। अब क्या कह रहा है? 52 रविवार होना चाहिए, 53 नहीं होना चाहिए। यदि वह संडे पे खत्म होता तो 52 तो संडे है ही है, एक संडे और आ जाता तो कितना हो? यहाँ पर 1/7, 52 रविवार, ठीक है, कि जगह 53 होता तो 1/7, लेकिन यहाँ पर ये घटना ना हो गई। 1/7 इसमें से घटाऊंगा, पीछे कितनी बच गई? 6 घटना। तो आपका आंसर आएगा 6/7। 52 रविवार होने की क्या होगी? 6/7 हो जाएगा। यदि क्वेश्चंस में ऐसे होता, ठीक है, क्वेश्चंस में होता कि 53 रविवार होने की प्रायिकता बताओ, ठीक है, 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तब मुझे बताओ साधारण वर्ष के 53 रविवार, भाई 52 तो है ही है, ठीक है। ये खत्म कहाँ पर होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यदि वह वर्ष रविवार से प्रारंभ होता और रविवार पे खत्म होता तो रविवार बनते, तो 53 रविवार बनते। तो ऐसी संभावना सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 1 है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1/7, ठीक है। तो कितना होता था? 1/7 इस क्वेश्चन का आंसर होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होता? 1 वर्ष आंसर होता।
ठीक है, 1/7 होता है। यदि अब इस क्वेश्चंस में यहाँ पर आना भाई, इसी क्वेश्चंस के अंदर आप लोग यहाँ पर आना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 52 रविवार की, ठीक है, कहाँ पर 52 रविवार होने की प्रायिकता आपसे पूछी है। 52 रविवार होने की प्रायिकता पूछी है किसके अंदर? लीप ईयर के अंदर। तो सोच के बताओ, सोच के बताइए कि 52 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, सोच के बताना 52 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। घटनाएं तो सर 7 हैं, ठीक है, 52 रविवार होने की आपसे पूछी हैं, ठीक है, 52 रविवार होने की प्रायिकता पूछी है। पहली बात तो यहाँ से आप लोग देखेंगे, ठीक है, 52 रविवार होने की प्रायिकता पूछी है। 52 तो है ही है सर 2 दिन। अब 2 दिन खत्म जहाँ पर जो हो रहे हैं, ठीक है, ये जो खत्म हो रहे हैं सोमवार से, नेक्स्ट में आप लोग बात करते हैं, ठीक है, सोमवार से शुरू हुआ, खत्म किस पे हो रहा है? मंगल पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अपने कह रहे हो 52 रविवार होना चाहिए, यानी लास्ट में रविवार नहीं आना चाहिए, लास्ट में रविवार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 52 रविवार लास्ट में रविवार नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर है, ठीक है, ये सोमवार है ना, ठीक है, ये सोमवार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कितनी घटनाएं सर? 6 हैं। तो 52 रविवार होने की, ठीक है, 52 रविवार होने की घटना लास्ट में संडे नहीं आना चाहिए। तो सर 6/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 6/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें 2 नंबर। तो यहाँ पर 53 रविवार होने की सर, 53 रविवार होने की प्रायिकता सेम ही है सभी। 53 रविवार होने की प्रायिकता मुझे कैलकुलेट करना है। तो 53 रविवार में लास्ट में रविवार बनना चाहिए सर, लास्ट में रविवार 1 है, तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो 1/7 आएगा। कितना आ जाएगा भाई? 1/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब चाहे इसमें हो चाहे उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु यहाँ पर ध्यान रखना, जिस पे शुरू हुआ है उससे अगले दिन पे, तो रविवार 52 रविवार होने की प्रायिकता 6/7 और 53 रविवार होने की 1/7। डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, चाहे वह लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, ठीक है, लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, आपका आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का जो प्रश्न है जो हमें ध्यान में होना है। अब हम लोग क्वेश्चंस जो लिखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बता रहा हूं, इसमें एक बॉल वाले क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए थे, तो बॉल वाले क्वेश्चंस भी हम लोग देखते हैं। बॉल वाले क्वेश्चंस के अंदर देखोगे आप लोग, पहला प्रश्न लिखना, एक बॉल वाला क्वेश्चंस हम लोग लिखेंगे, ठीक है, बॉल वाला क्वेश्चंस आप लोग लिखना, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लिखना, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी बुक से ही लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये वाला प्रश्न लिखो, क्वेश्चन लिखेंगे, एक बैग में 3 सफ़ेद, प्रश्न लिखना, एक बैग में, ठीक है, एक बैग में 3 सफ़ेद, एक बैग में 3 सफ़ेद, 4 हरी तथा 5 काली गेंदें हैं, तथा 5 काली गेंदें हैं, ठीक है, 5 काली गेंदें हैं। एक बैग के अंदर आप लोगों ने देखा 3 सफ़ेद, 4 हरी तथा 5 काली गेंद हैं। एक गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? एक गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। पहला प्रश्न देखना, एक गेंद निकालनी है। अब उस एक गेंद निकालने की प्रायिकता है, उसमें भी मैं मान लो ये कह देता हूँ, ठीक है, वो गेंद क्या होनी चाहिए? काली हो। सपोज मेरा क्वेश्चन होता ये कि गेंद क्या हो? गेंद काली हो, ठीक है, गेंद क्या हो? काली हो। बताओ काली गेंद होने की क्या प्रायिकता रहेगी? काली गेंद होने की क्या प्रायिकता रहेगी, बताइए, ठीक है, गेंद काली होनी चाहिए। काली गेंद होने की प्रायिकता की बात करें तो आप लोग कहोगे सर काली गेंद, मुझे बताओ पहले तो टोटल घटनाएं कितनी हैं सर? 3 और 4, 7 और 5 कितने हो गए सर? 12। टोटल घटनाएं कितनी हैं? 12। उसमें से काली कितनी है सर? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5/12।
कितना आंसर आ जाएगा भाई? 5/12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मान लो मैं क्वेश्चंस में ये कहता, मान लो मेरा क्वेश्चंस जो होता वो कुछ इस तरह से होता, ठीक है। गेंद क्या हो सर? गेंद होनी चाहिए आपकी हरी, गेंद हरी हो। अब बताओ हरी गेंद होने की प्रायिकता क्या रहेगी? सर हरी गेंदें हैं कितनी? सर हरी गेंदें 4 हैं, तो आंसर होगा 4/12। कितना हो जाएगा? 4/12। मान लो क्वेश्चंस ये होता कि गेंद जो है वो सफ़ेद हो। गेंद क्या हो सर? सफ़ेद हो। यदि सफ़ेद गेंद हो तो उसकी प्रायिकता मुझे कैलकुलेट करनी है। तो सफ़ेद कितनी है सर? सफ़ेद मेरे पास 3 है, तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर आता वो 3/12 होता। मान लो मेरा प्रश्न होता ये वाला, ठीक है। प्रश्न 4 नंबर होता गेंद पीली हो, ठीक है। गेंद क्या हो? पीली हो। बताओ पीली गेंद होने की क्या प्रायिकता रहेगी? क्या पीली गेंदें हैं? नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 0 आंसर होगा। अरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 0। ये 4 क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल आप लोगों ने लिख दिए होंगे, ठीक है। यदि ये 4 क्वेश्चन आप सभी ने लिख दिए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखेंगे जल्दी से, ठीक है। और ये सभी नहीं में हो तो उल्टा कर देना। गेंद काली नहीं हो, गेंद काली नहीं हो तो ये क्या हो जाएगा? 7/12 हो, ठीक है। गेंद काली नहीं हो तो 7/12 हो जाएगा। गेंद हरी नहीं हो तो 8/12 हो जाएगा। गेंद सफ़ेद नहीं हो तो ये 9/12 हो जाएगा। गेंद पीली नहीं हो, ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई 12 में से कुछ भी आ सकता था, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब जो प्रश्न मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है। मान लो प्रश्न इस तरह से पूछ लेता, ठीक है। क्या लिखता मैं? 5 नंबर, ठीक है। गेंद सफ़ेद, गेंद क्या हो? गेंद सफ़ेद या, गेंद क्या होनी चाहिए? सफ़ेद या हरी हो। हरी होने की, गेंद सफ़ेद या हरी होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब बताओ गेंद के सफ़ेद या हरी होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, या तो सफ़ेद होनी चाहिए या हरी। मुझे बताओ गेंद एक निकालनी है, सफ़ेद में तो सर 3 आ जाएगा और हरी में प्लस या है ना, हरी कितनी है? 4, तो यहाँ 4 और बट्टा में 12, तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 7/12। फट जल्दी से नोट डाउन कर ले, 7/12 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7/12 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चंस में मैं आपसे ये प्रश्न कहता, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चंस में ये लिख दिया, 6 नंबर क्वेश्चंस में गेंद, ठीक है, गेंद सफ़ेद या फिर हरी होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ, मैं गेंद ऐसे कहते हैं सफ़ेद तथा हरी, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है भाई। सफ़ेद तथा हरी कैसे पॉसिबल होगा? गेंद तो मुझे एक ही निकालनी है, तो एक निकालनी है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। इसी प्रकार से तो बस यही प्रश्न बन सकते हैं, और तो मैं इसमें क्या बनाऊँ बताओ, ठीक है। सफ़ेद हो गया, हरी हो गया, दोनों का निकाल दिया। सफ़ेद हरी हो सकता है, हरी सफ़ेद हो सकता है, ठीक है। हरी सफ़ेद या काली सफ़ेद, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। और तो इसमें आप लोग देखें, ठीक है, और तो देखो इसमें यही प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। 3 गेंद हो, सफ़ेद हो, हरी हो, इसी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो अब मैं एक प्रश्न और बनाता हूँ, लिखना आप लोग है ना। दूसरा प्रश्न लिखना ये वाला। ये क्वेश्चंस हैं, एक बैग में क्या लिखा है? एक बैग में, ठीक है, एक बैग में 3 लाल, 4 सफ़ेद, एक बैग में 3 लाल, 4 सफ़ेद व 5 हरी गेंदें हैं। 5 क्या हैं? हरी गेंदें हैं, ठीक है। एक बैग के अंदर 3 लाल, ठीक है, 4 सफ़ेद व 5 हरी गेंदें, 3 गेंदों को निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। 3 गेंदों को, 3 गेंदों को निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। 3 गेंदों को निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता
ज्ञात करें। 3 गेंद को निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब 3 गेंद निकालनी है, ध्यान रखना इस बार कितनी गेंद निकालनी है, 3 गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चंस में कह रहा हूं तीनों गेंदें हरी हो। पहला प्रश्न है तीनों गेंद हरी हो। बताओ तीनों गेंद हरी होनी चाहिए, 3 की 3 गेंद क्या होनी चाहिए, हरी होनी चाहिए। बताइए जल्दी से, तीनों गेंद क्या होनी चाहिए, हरी होनी चाहिए। तो आप लोग मुझे बताओ, पहले तो 3 गेंद निकालना, हरी है कितनी सर 5, तो आपका जो आंसर आएगा 5 में से 3 ले लेना, 5 में से 3 ले लेना। और नीचे टोटल कितने हैं 3 4 5, तो 12 में से क्या ले लेना, 3 ले लेना। ठीक है, 5 में से 3, हरी टोटल कितनी है 5, 5 में से 3 ले लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 5 × 4 × 3। ठीक है, 5 × 4 × 3, और नीचे आ जाएगा 1 × 2 × 3। बट्टा में क्या आ जाएगा सर 12 × 11 × 10, बट्टा में 1 × 2 × 3। कैलकुलेशंस देखें तो ये तो कट गया। ठीक है, 4 × 3 12 हो गया, 5 का पहाड़ा इसमें 2 बार, तो हमारा जो आंसर आएगा 1/22 आएगा। अरे प्रभु, आंसर कितना आ जाएगा, 1/22 हो जाएगा। 1/22 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 1/22 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मान लो मैं कहता दूसरा प्रश्न, ठीक है, तीनों गेंद क्या हो सर, सपोज तीनों गेंद क्या होनी चाहिए सर, तीनों गेंद मान लो सफ़ेद हो। ठीक है, तीनों गेंद क्या होनी चाहिए, सफ़ेद हो। अब सफ़ेद गेंद होती हैं तो तीनों सफ़ेद होने के लिए, तीनों गेंद सफ़ेद हो करके देखो आप लोग, तीनों गेंद सफ़ेद हो, तो तीनों गेंद जब सफ़ेद की बात करेंगे तो आप लोगों को देखेंगे तो यहाँ से सफ़ेद है कितनी सर 4, तो 4 में से 3 ले लेना, और नीचे तो सर 12C3 कर देना। ठीक है, 12C3 वही आपका आंसर हो जाएगा भाई। 4 × 3 × 2 बट्टा में 1 × 2 × 3, बट्टा में देखें यहाँ से, तो यहाँ पर तो वही सर 12 × 11 × 10, और बट्टा में 1 × 2 × 3। मैंने फिर से वही यहाँ से कैलकुलेशंस कर ली भाई, ये तो कट ही गया। ठीक है, 4 × 3 12, ये भी कट गया, 2 का पहाड़ा इसमें 5 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/55। 1/55 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो प्रश्न है, तीनों गेंद क्या हो सर, तीनों गेंद हो आपके कौन सी, लाल हो। तीनों गेंद लाल हो, तो बताओ तीनों गेंद लाल हो। अब तीनों जब लाल गेंद होगी तो इसका मतलब समझ में आया, तीनों लाल गेंद हो तो आपसे प्रश्न है 3 की 3 लाल होनी चाहिए, तो सर 3C3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3C3 बट्टा में वही 12C3। 3C3 का मतलब तो 3 होता है, सॉरी 3C3 का मतलब तो 1 होता है। NCN का मतलब क्या बताया था 1, 3 × 2 × 2 1 ही होगा 1, और यहाँ से आपको सॉल्व करोगे तो सर ये 12 × 11 × 10 ऊपर चला जाएगा सर 1 × 2 × 3। कैलकुलेशंस वही फिर से आप लोग देखोगे तो देखो 2 × 3 6, 6 का पहाड़ा इसमें 2 बार, तो आप लोगों का जो आंसर आएगा 1/11 × 2 22, 220 हो जाएगा। 1/120 हो जाएगा, 1/120 क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। प्रश्न ये है 4 नंबर, तीनों गेंद एक ही रंग की हो। तीनों गेंद एक ही रंग की हो, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट करना इस क्वेश्चंस को। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, तीनों गेंद एक ही रंग की होनी चाहिए। ठीक है, तीनों की तीनों गेंद क्या होनी चाहिए, एक ही रंग की होनी चाहिए, ये आपसे पूछा है। ठीक है, 3 की 3 गेंद क्या होनी चाहिए, एक ही रंग की होनी चाहिए, ये आपसे पूछा है। सच, अच्छा, तीनों गेंद एक ही रंग की होनी चाहिए, निकालनी कितनी है, 3 गेंद निकालनी है। अब तीनों की तीनों एक गेंद की होनी चाहिए, या तो मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास में 3 लाल थी ना,
ठीक है, 3 लाल 4 सफेद हैं, या तो मैं क्या करता हूं कि रेड ले लेता हूं, या तो मैं रेड ले लेता हूं, या फिर मैं क्या कर देता हूं सर, व्हाइट ले लेता हूं, या फिर मैं क्या ले लेता हूं, ग्रीन ले लेता हूं। यही हो सकता है भाई, या तो मैं 3 की 3 रेड ले लूं, ठीक है, या तो 3 की 3 मैं व्हाइट ले लूं, या 3 की 3 मैं क्या ले लूं, ग्रीन ले लूं। यही संभावना हो सकती है। और या के केस में क्या लगता है, प्लस लगता है। या के केस में क्या लगता है, प्लस लगता है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 3 की 3 रेड हैं, रेड हैं कितनी, 3, तो सर 3C3 होगा, प्लस व्हाइट कितनी है सर, 4 हैं, 4C3 होगा, प्लस यहां पर कितनी है सर, 5, 5C3 होगा, और बट्टा में सर वही 12C3 होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई भाई? ये सबको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो मैं क्या करता हूं कि 3 की 3 रेड ले लूं, या 3 की 3 व्हाइट ले लूं, या 3 की 3 ग्रीन। मेरे पास है ही कितनी रेड, सबसे पहले क्या है, लाल है, 3 की 3 मैं क्या कर लेता हूं, लाल ले लेता हूं, तीनों की 3 लाल ले ली। व्हाइट मेरे पास 4 पड़ी है, ये व्हाइट 4 पड़ी है, 4 में से 3 ले लूं। ग्रीन मेरे पास 5 पड़ी, 5 में से 3 ले लूं। इसको कैलकुलेशंस कर देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आप लोगों का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताइए, यहां से जब आप लोग कैलकुलेशंस करते हो, ठीक है, यहां से कैलकुलेशंस 3C31 क्या होता है, 1 होता है। 4C13 क्या होता है, 4C1 4 होता है। और यहां पर आप लोग देखोगे 5C2 करूं तो सर 10 हो जाता है, और बट्टा में यहां पर ये कितना था, 220 था। ठीक है, सभी को कैलकुलेशंस कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 15/220। 15/220 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। 15/220 अपना आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को उल्टा करता हूं भाई, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को उल्टा कर रहा हूं। प्रश्न कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, तीनों गेंद एक ही रंग की हो। अब मैं कह रहा हूं, ठीक है, तीनों गेंद एक रंग की ना हो के प्रत्येक रंग की एक एक गेंद हो। प्रश्न ऐसा आ जाएगा, प्रत्येक रंग की एक एक गेंद हो, एक एक गेंद हो। मतलब इस बार तीनों गेंद आनी चाहिए, और तीनों की तीनों अलग अलग आनी चाहिए। ठीक है, तीनों की तीनों क्या आनी चाहिए, अलग अलग आनी चाहिए। प्रत्येक रंग की एक एक गेंद होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करूंगा, इधर देखना भाई, अलग अलग होगी तो देखो प्रत्येक रंग की। या तो अब क्या करो सर, आपके पास जो 4 पड़ी है ना, सबसे पहले 3 किसकी पड़ी है, व्हाइट। आप उस 3 रेड में से, सॉरी 3 रेड में से एक ले लो। ठीक है, 3 रेड पड़ी है ना, उसमें से एक ले लो, 3C1। तथा क्या करोगे, गुणा। ठीक है, तथा क्या करोगे, उसके बाद में 4C1 ले लो, तथा 5C1 ले लो, और बट्टा में वही सर 12C3 ले लेना। तो यहां से जो आंसर आएगा वो 3 × 4 × 5 बट्टा में ये कितना है, 220। ठीक है, 3 × 4 12, 12 × 5 60। आंसर आएगा 60/220, यानी कि 3/11। कितना आ जाएगा भाई, 3/11 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़िया प्रश्न है, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। जैसे 3 गेंद निकालना है, तीनों रंग की हो। देखो, तीनों गेंद एक ही रंग की हो तब तो ठीक है, या से स्थिति हो जाएगी। और प्रत्येक रंग की एक है तो तथा स्थिति बन जाएगी। तथा में ये 3 में से एक इधर लेनी पड़ेगी, इधर 4 में से एक लेनी पड़ेगी, 5 में से एक लेनी पड़ेगी, इस तरह से लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर अलग अलग लेनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अच्छे से समझने का प्रयास करना। बाकी बहुत बढ़िया प्रश्नों में से हैं। ठीक है, ये जैसे अलग था क्वेश्चंस में, तीनों गेंद हरी हो, तीनों सफ़ेद हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में ये वाला प्रश्न भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिएगा, इधर एक क्वेश्चन मेरे पास और पड़ा है, मैं उसको भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप लोग लिखना। क्या लिखा है, एक बैग में 2 सफ़ेद, इस बार लिखा है एक बैग में 2 सफ़ेद, एक बैग में 2 सफ़ेद, 3 काली,
4 लाल व 5 हरी गेंदें हैं। ठीक है, 5 हरी गेंदें हैं। ठीक है, आपसे पूछा है 4 गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। 4 गेंद निकालने की प्रायिकता होगी। 4 गेंद निकालने की प्रायिकता होगी। ठीक है, एक बैग में 2 सफ़ेद 3 काली 4 लाल 5 हरी गेंद हैं और 4 गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, 4 गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। पहली बात तो देखो, 4 गेंद निकालना है। अब यदि मैं इस क्वेश्चन में कहता कि चारों की चारों गेंद सफ़ेद हो, क्या पॉसिबल है? 0 आंसर। 4 की 4 सफ़ेद तो हो ही नहीं सकती। 3 काली, 4 की 4 काली हो तो भी नहीं निकाल सकता। या तो लाल और हरी निकाल सकता हूँ, या तो लाल निकाल सकता हूँ या फिर हरी निकाल सकता हूँ। इसके अलावा कोई पॉसिबल। ठीक है, लाल गेंद हो या फिर हरी। ध्यान रखना, पहला प्रश्न यदि सफ़ेद होता तो चारों की चारों सफ़ेद हो तो आंसर नहीं होगा। यदि क्वेश्चंस में आपसे काली पूछता तो भी आंसर नहीं होता। ठीक है, आपसे पूछता किसकी, आपसे काली की जगह लाल पूछता। ठीक है, क्या पूछता मैं? चारों गेंद क्या होनी चाहिए? लाल होनी चाहिए। आपसे पूछता चारों गेंद क्या होनी चाहिए? लाल होनी चाहिए। तो बताओ हो सकती है क्या चारों गेंद क्या हो? लाल हो। तो निकाल सकते हो। बिल्कुल सर, 4 गेंद लाल होने की। तो मुझे बताओ 4 गेंद लाल होने की लाल है कितनी? 4 है। ठीक है, लाल कितनी है? 4। और 4 की 4 ले लूंगा तो यहां पर तो 4 की 4 ले ली मैंने। ठीक है, 4 की 4 ले ली तो यहां पर देखो 4 में से 4 ही ले ली। ठीक है, 4 में से 4 ही ले ली। ओके, और यहां पर दूसरी बात करते हैं तो टोटल कितनी है सर? टोटल आपके पास में है 12, सॉरी 12, 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 4 14, सॉरी 14। अब उस 14 में से भी कितनी लेनी है? 4 लेनी है। कैलकुलेशंस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 बट्टा में 14C 4 कितना होता है सर? कैलकुलेशंस कर देना जो भी है। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 14C 4 ही लिखता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशंस करेंगे या कैलकुलेशंस कर ही लेते हैं, ये लो आगे भी काम आएगा। तो 14 × 13 × 12 × 11 बट्टा में 1 × 2 × 3 × 4। देखो 3 और 4 का गुणा 12 होता है, 2 और इसका गुणा कितना होता है सर? 7 होता है। अब आपको पता है 7 × 11 × 13 1001 होता है। कितना होता है? 1001 होता है। 7 × 11 × 13 तो 1001 होता है। मुझे तो डायरेक्ट याद था। अब देखो इधर क्वेश्चंस में आप लोगों को, यदि क्वेश्चंस में 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछता कि चारों गेंद क्या हो। ठीक है, चारों गेंद क्या हो सर? चारों गेंद हो आपके, चारों गेंद क्या होनी चाहिए? चारों गेंद हरी हो। ठीक है, चारों गेंद क्या होनी चाहिए? हरी होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर। ठीक है, चारों गेंद 5 में से 4 लेनी है बट्टा में वही सर 14C 4। यहाँ से कैलकुलेशंस करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 5C1 भी तो कह सकता हूँ। 5C1 का मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, 5C1 का मतलब 5 हो जाएगा। 5C4 को मतलब 5C1 लिख सकता हूँ। 5C1 का मतलब 5 ही होता है। बट्टा में यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो वह 1001 आया ही था। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 बट्टा में 1001 अपना आंसर हो जाएगा। 5 बट्टा में 1001 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न? ठीक है, 4 नंबर जो प्रश्न था, कौन सा भाई? ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तीनों गेंद एक ही रंग की हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखता हूं मैं, चारों गेंद, ठीक है, चारों गेंद क्या हो? एक ही रंग की हो। एक तो ये है चारों गेंद एक ही रंग की हो। और ये जो छठा प्रश्न है, ठीक है, प्रत्येक रंग की एक एक गेंद हो। प्रत्येक रंग की एक एक गेंद हो। दोनों आप लोग करो, सोच के करना,
चारों गेंद एक ही कलर की होनी चाहिए और यहाँ पर प्रत्येक रंग की एक एक गेंद होनी है। आप लोगों ने किया, चारों गेंद एक ही रंग की होनी चाहिए, ठीक है, चारों की चारों एक। तो मुझे ये बताओ, यहां से सफेद में से तो ले ही नहीं सकता सर मैं, क्या काली और सफेद की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कम से कम चार चाहिए, दो या तीन ये तो नहीं, या तो लेना पड़ेगा लाल से या फिर हरी से। तो क्या करोगे सर, या तो आप लाल की ले लो, ठीक है, या तो लाल ले लो, ठीक है, या ले लो कौन सी, या तो लाल ले लो या फिर ले लो कौन सी, हरी ले लो, ठीक है, या तो लाल ले लो या हरी। लाल कितनी है, लाल कितनी है सर, लाल 4 हैं, तो या तो मैं 4 में से ये 4 की 4 ले लूं या फिर 5 में से ये 4 ले लूं, और बट्टा में वही सर 14C4, बट्टा में तो यही 4C4 क्या होता है, 1 होता है, ये कितना होता है 5 होता है, बट्टा में ये कितना है 1001, आंसर आ जाएगा 6/1001, ठीक है, 6/1001 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर उससे हम नहीं ले सकते, सफ़ेद वाले से वगैरह से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से आप लोग देखोगे तो मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये वाला प्रश्न प्रत्येक रंग की एक एक, तो मैं क्या करूँगा, 2 में से 1 ले लूँगा, ठीक है, इसका मतलब मैं सबसे पहले क्या था मेरे पास में, सबसे पहले मेरे पास में सफ़ेद था, तो मैं क्या करूँगा, 1 सफ़ेद ले लूँगा, ठीक है, 1 सफ़ेद ले लूँगा, फिर 1 मैं काली ले लूँगा, फिर मैं 1 क्या करूँगा, 1 सफ़ेद ले लूँगा, तथा फिर क्या करूँगा, 1 मैं काली ले लूँगा, फिर तथा 1 क्या ले लूँगा, 1 सर आप लोग क्या ले लोगे, लाल ले लोगे, तथा 1 क्या ले लोगे, तथा 1 ले लूँगा मैं कौन सी, हरी ले लूँगा, ठीक है, 1 हरी। तो क्या करूँगा भाई, 2 में से 1 ले लूँगा इंटू, फिर 3 में से 1 ले लूँगा, 4 में से 1 ले लूँगा, 5 में से 1 ले लूँगा, और बट्टा में वही 14C4। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 × 3 × 4 × 5, और बट्टा में 1 4 1, बस यही इसका आंसर। 4 × 5 20, 20 × 3 20 × 3 60, 60 × 2 120, तो आंसर होगा 120/1001, 20/1001 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो प्रायिकता वाला चैप्टर, कब से आप लोग कह रहे हैं प्रायिकता प्रायिकता, तो ये आप लोगों का प्रायिकता वाला चैप्टर खत्म होता है। अब देखो इसमें हमने जो पढ़ा है, ठीक है, उसमें ये जो गेंद वाले क्वेश्चंस थे, मैंने फटाफट क्वेश्चन सब करवा दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। इस वाले में बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसमें से जो चाहिए वो ऊपर, जो नहीं चाहिए वो टोटल में नीचे आ जाता था। ये वाले क्वेश्चंस देखे, ये वाले क्वेश्चंस देखे, ठीक है, इसमें भी ध्यान रखना है। या का मतलब ये होता है, और ये कुल मिलाकर आप लोगों के मैं साथ में बात करूं तो प्रायिकता जो चैप्टर हैं, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, इसमें कितना भी पढ़ा लो, ये हम पूरा नहीं कह सकते हैं कि ये पूरा चैप्टर हो गया। इसमें मैं 2-4 क्वेश्चंस करा दूं तो भी हम कह सकता हूं कि पूरा चैप्टर हो गया। एग्जामिनर कैसा भी नया प्रश्न भी बना सकता है, किसी भी प्रकार का प्रश्न बना सकता है। प्रायिकता एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ऑन द स्पॉट स्टूडेंट कैसे सोच सकता है। मैंने कुछ प्रश्न जो आए हुए हैं उनको करवाया। आप लोग 10th की बुक है, उसमें क्वेश्चंस देख सकते हो, आरबीएसई की, सीबीएसई की, एनसीईआरटी की, कोई भी बुक है मेरे पास, मैं वहीं से क्वेश्चंस भी लिखवा रहा था। मैं एज इट इज उन क्वेश्चंस को लिखवाने का प्रयास किया ताकि मैं एग्जाम्स के अंदर उस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आए, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो आप बात करें तो इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखे थे, कौन से क्वेश्चंस देखे थे सर, संभाव्य प्रायिकता जो होती है उस प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, ठीक है। प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में रहता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी प्रायिकता के घटने की जो संभावना होती है और नई संभावना होती है, उसका टोटल क्या होता है, 1 होता है, वो देखा। उसके बाद में हमने सिक्कों वाले क्वेश्चंस देखे। सिक्के में 2 सिक्के उछाले तो या तो एक सिक्के को उछालू तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा।
दूसरा, 2 सिक्के उछाएं तो सर दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, एक पे हेड, एक पे टेल, एक पे टेल और एक पे हेड, ऐसी भी संभावना हो सकती है। 4 घटनाएं हो सकती हैं। 3 सिक्के उछालोगे तो 2 की पावर 3 8 घटनाएं हो सकती हैं। इस तरह से सभी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। उसके बाद में मैंने आपको पासे वाले क्वेश्चंस को से, एक पासे को फेंकने पर 6 घटनाएं होती हैं, 2 पासे को फेंकने पर 36 घटनाएं होती हैं और 3 पासों को फेंकूं तो कुल घटनाएं 216 हो जाती हैं। तो ये इससे रिलेटेड। 2 पासों को फेंकने पर उन पे युग्मक आना, डबलेट जिसे बोलते हैं, सेम अंक आना, ठीक है। इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस भी मैंने बहुत सारे प्रश्न आपके साथ में डिस्कस किए थे। देन हम लोगों ने क्या किया था, उसके बाद में जो हम लोगों ने किया था, पासे से रिलेटेड पढ़ा। पासे के बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा, ताश के पत्ते। तो ताश के पत्तों के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिमाग में रखना है कि क्या क्या होता है। ताश के 52 पत्ते होते हैं, उस 52 पत्तों में से 2 से लेकर 10वीं तक की होती हैं, पर जे के क्यू होता है, जे क्यू और के होता है और उसके बाद में ए होता है। जे क्यू और के होता है उसे हम फेस कार्ड बोलते हैं, जिसे मुख छप्पा पत्ता भी बोला जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन हम लोगों ने क्या किया था, उसमें 52 के पत्तों को 2 भागों में बांटा था, एक तो ब्लैक में और एक रेड में, या तो काली या फिर लाल होती हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा तो ब्लैक में भी मैंने 2 सेक्शन किए थे और रेड में भी 2 सेक्शंस किए। ब्लैक वाले दिमाग में याद रखो कि ब्लैक वाले क्या होता है, एक तो स्पेड होता है और क्लब होता है। स्पेड मतलब हुक्म और क्लब मतलब चिड़ी का होता है। देन हम लोगों ने उसके रेड के भी 2 पार्ट किए थे, एक तो डायमंड किया था और एक हार्ट किया था। हार्ट का मतलब दिल, जिसे आप लोग बोलते हैं पान, ठीक है, और वहां पर डायमंड जिसे ईंट बोलते हैं, ये रेड में होते थे। उसके बाद में आप लोगों ने देखा ये 13 पत्ते होते हैं, उसमें 1 पत्ते निकालने की प्रायिकता पूछी थी, 2 पत्ते भी निकालने की भी प्रायिकता से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपसे किए थे। तो ये भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए संख्याओं से रिलेटेड कह सकता है, मैं आपको ऐसे कह देता हूं कि मेरे पास में मान लो क्वेश्चंस ऐसा भी मैंने एनसीईआरटी में देखा कि मेरे पास 600 बल्ब हैं, ठीक है, मेरे पास कितने बल्ब हैं, 600 बल्ब हैं। अब इस 600 बल्ब में से मान लो मेरे पास जो 30 बल्ब है ना वो खराब है, ठीक है, 30 बल्ब क्या है, खराब है। अब मैं आपसे पूछूं कि मोरे को, ठीक है, 30 टोटल 600 बल्ब हैं, उसमें से 30 बल्ब खराब हैं। मैं आपसे पूछूं कि बताओ, एक बल्ब आपको इसमें से सिलेक्ट करना है, एक बल्ब सेलेक्ट करना है और उस सेलेक्ट जो बल्ब करो ना वो बल्ब होना चाहिए सही, ठीक है, सही बल्ब होना चाहिए। उसमें सेलेक्ट करने की क्या प्रायिकता रहेगी, तो सिंपल सी बात है, टोटल घटनाओं में से 600 में से पहले 30 हटा दो, ठीक है, 600 में से 30 हटाऊंगा तो पीछे 570 बचेंगे। 570 हैं किस में से, 600 में से। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको कह देगा कि ये जो टिकट हैं, एक टिकट मेरे पास 10 टिकट हैं, उस 10 टिकट पे इस तरह से ये नाम लिखे हैं, उसमें से उस पे अंक लिखे हुए हैं, उसमें से क्या अंक 5 अंक आने की क्या रहेगी, 7 अंक आने की क्या रहेगी, उस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए। उसके बाद में संख्याओं से रिलेटेड बात करूं, ठीक है, तो संख्याओं से रिलेटेड बात करता हूं तो ये क्वेश्चन संख्याओं से रिलेटेड मैंने बताए थे, जिसमें आपको 1 से 30 तक अंकों में क्या होगा, इस तरह से ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने देखे थे, ठीक है। 1 से 30 तक हो, 1 से 100 तक हो, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। साधारण वर्ष के अंदर देखें तो लीप ईयर के अंदर या नॉन लीप ईयर, 52 रविवार एक दिन, इसमें 10 दिन पर खत्म होता है, तो ये हो जाता है 52 रविवार होने की और 53 रविवार होने की, ठीक है। बट्टा में 7 आएगा, 7 क्यों कि सर 7 ये संभावनाएं हैं, लास्ट में 7 स्थितियां बन सकती हैं, उस 7 स्थितियों में 52 रविवार का मतलब क्या है, लास्ट में रविवार नहीं आना चाहिए, तो 6 संभावना है। 53 रविवार का मतलब लास्ट में संडे आना चाहिए, तो 1 संभावना है। इधर भी सर अगले लीप ईयर में देखें तो यहां पर भी ऐसी ही स्थिति बन रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत थी। उसके बाद में मैंने क्या कराया था आप लोगों को, ये गेंद वाले क्वेश्चंस करवाए थे। गेंद वाले क्वेश्चंस में ये भी ध्यान रखो, बस आप लोगों को जितनी भी गेंद दे रखी है उसमें से गेंद मुझे निकालनी है, तो उससे संबंधित हमें प्रश्न पूछा जाता है। बस ये ध्यान रखना नहीं कि ऐसे कि बैग में 5 गेंद हैं, ठीक है, बैग में 5 गेंद है, उसमें से मुझे 6 गेंद निकालना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा ना, इसमें गेंद पीली हो, अब पीली है ही नहीं तो 0 ही होगी ना उसकी संभावना, तो ये वाले क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ये भी हम लोगों ने किए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ में आपका प्रायिकता वाला चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।